हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आप अपने पर्सन के इस वक्त माइंड में हैं या अभी भी माइंड में चल रहे हैं या नहीं, मतलब कि वो आपके बारे में सोचते हैं या नहीं। ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। चलें, लेट्स सी, क्या आप अपने पार्टनर के माइंड में हैं या नहीं, आपके पर्सन के माइंड में आप हैं या नहीं। डेविल, ये पर्सन कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिव पर्सन है। अगर आप इसके माइंड में हैं भी तो किसी स्टेबिलिटी के साथ नहीं है। ठीक है। बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव, एक पैशन बेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस एनर्जी है। ठीक है। ये पर्सन अगर आपसे कनेक्टेड है तो ऑब्सेसिव वे में है। आप इसके माइंड में जब भी रहते हैं तो इस तरीके से रहते हैं, मतलब कि ये इसकी लाइफ में चीज़ें एक अलग अलग तरीके से हैं। ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस पे कनेक्टेड है। आप इसके माइंड में डेली बेसिस पे या तो नॉर्मली वैसे नहीं रहते। ठीक है। आप उस वक्त रहते हैं जब इसने आपकी पिक्चर देख ली, जब तक आपसे इसकी बात होती रही, जिस वक्त आप इससे मिल लिए, उस टाइम आप उस बेसिस पे आप इसके माइंड में रहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये अपने पैशंस कंट्रोल करता है, ये अपनी अट्रैक्शंस आपके लिए कंट्रोल करता है। ठीक है। एक इसके अंदर एक ऑब्सेसिव टाइप एनर्जी है। आपको माइंड में जब ही रखता है जब इसके पास एक अट्रैक्शन बेस आपका रिलेशनशिप है। ठीक है। अभी तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप इसके माइंड में एक अट्रैक्शन लेवल को लेकर हैं, ऑब्सेशन को लेकर हैं। कोई इसकी नेगेटिविटी एक्टिविटीज हो सकती हैं, कोई गलत तरीके की इसकी गैदरिंग हो सकती है, कोई ना कोई नेगेटिव एक्टिविटीज है इसकी लाइफ में। ठीक है। जो आपको शायद पता है या ना पता है। ठीक है। क्या आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में हैं या नहीं। देखिए, आप हैं यहाँ पर एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, फुल ऑफ सोच। आप यहाँ पर एक हैं एक हार्ट टचिंग पर्सन। ठीक है। एक दिल से कम्युनिकेट करने वाले, दिल से कनेक्ट होने वाले, एक ऑनेस्ट, एक लॉयल, एक इनोसेंट पर्सन। ठीक है। और ये पर्सन है बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन बेस्ड पर्सन। अट्रैक्शन बेस्ड रिश्ते बनाता है, ऑब्सेशन बेस्ड रिश्ते बनाता है, और अपनी डिज़ायर बेस्ड रिश्ते बनाता है। और आप यहाँ पर हैं एक सोच समझ कर, एक अपने एक मतलब कि आपके दिल में आपको ये है कि आपके पास अगर फीलिंग्स हैं तो वो दिल से हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि आप दिल से चलते हैं। आपका यहाँ पर इमोशंस का ज़्यादा काम है आपकी लाइफ में। ठीक है। और यहाँ पर इस चीज को लेकर ये पर्सन आपकी ये चीज जानता है, इस चीज को लेकर आप इसके माइंड में रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है क्योंकि इसको इस वक्त इसको जिस आप चाहिए तो हैं, लेकिन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के साथ। ठीक है। आपके साथ ये इमोशनली कनेक्शन को अभी और आगे की तरफ बिल्ड नहीं कर सकता, ना इसके पास टाइम नहीं है, एफर्ट डालने का इसके अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, या इतना ये खुद स्टेबल नहीं है। ठीक है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, या इसकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिनके साथ ये कनेक्ट होता है। आपके साथ सिर्फ अट्रैक्शन बेस पे आप इसके माइंड में रहते हैं, और ये जानता है आप लोग का जो एक बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है। आप यहाँ पर एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, और ये एक पर्सन है एक एक इन एंड आउट पर्सन है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को समझते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट वे में हुई हुई है, या इस पर्सन की गैदरिंग खराब है, कुछ नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव नेगेटिव गैदरिंग है इसकी लाइफ में, या तो कोई नेगेटिव एक्टिविटीज है इसकी ज़िंदगी में। ठीक है। क्या आप इस पर्सन के माइंड में हैं या नहीं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक फैमिली ओरिएंटेड है। क्या आप इस पर्सन के माइंड में हैं या नहीं। बिल्कुल हैं आप इस पर्सन के माइंड में, लेकिन पैशनेटिव बेस पे। ठीक है।
आप इसके लिए विश करते हैं इसकी चीज़ें, और आपकी चीज़ें बात आपकी हो। ऐसा हो सकता है पर्सन आपको इसी वजह से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता। आप एक इमोशनल इंसान हैं, आप एक इमोशनल वे में चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, और एक ही पैशन वे में चलना चाहता है। इसको इसकी लाइफ में पैशंस वैल्यू करते हैं, अट्रैक्शंस वैल्यू करती हैं। यहाँ पर इसका कनेक्शन इसको इसी तरीके का चाहिए, ठीक है। इसको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और आप इस पर्सन के साथ एक इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए विश करते हैं डिवाइन से, कि जिस तरीके से एक एक सोसाइटी बेस्ड जो रिश्ते होते हैं उस तरीके से आपका और इसका रिश्ता आगे बढ़े। आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, लेकिन आप इसके इरादे नहीं समझते, इसका माइंड नहीं पढ़ सकते, आप इसको नहीं समझते, जानबूझकर आपसे कनेक्शन को थोड़ा सा कट ऑफ रखता है, दूर रहता है, क्योंकि आपके और इसके बीच तसाद है। आप अलग माइंड के पर्सन हैं, आप अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप अलग, आपका पीछे का आपकी अपब्रिंगिंग अलग वे में हुई है, और ये पर्सन अलग वे में सोचता है। ये पर्सन आपके साथ एक ऑब्सेसिव और नेगेटिव वे में कनेक्ट होना चाहता है, जो एक टॉक्सिक रिश्ता आप लोग का बन चुका है, ठीक है। आसान नहीं है, ये पर्सन आपको सच में छोड़ भी नहीं पाता, इसके पास चॉइसेस इसकी लाइफ में होंगी ना, आप इस पर्सन को छोड़ पाते हैं। आपके इससे इमोशंस जुड़े हुए हैं, आप इमोशनली एक इंडिपेंडेंट हैं। कोई टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, आप इस पर्सन के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन बेस में इम्पोर्टेंट वो अट्रैक्टिव है। जो अट्रैक्शन जो इसका लेवल है वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है, ठीक है। जो बार बार कुछ भी होता है उसके बाद आप और ये एक साथ एक सामने होते हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को आप बार बार मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स से, आप इसको अपनी लाइफ में मांगते हैं। क्या आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में हैं या नहीं? फोर ऑफ कप्स, ये आपका इसीलिए ऑफर रिजेक्ट करता है। आप जिसको देते हैं फैमिली ओरिएंटेड ऑफर, ये आपका ऑफर रिजेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंस, मतलब एक अट्रैक्शन, एक एक पैशन, बार बार इसकी तरफ से यही चीज़ निकल कर आ रही है। कोई स्टेबिलिटी के लिए बहुत मुश्किल से स्टेप लेता है, बहुत मुश्किल से कदम बढ़ाता है, बहुत सोच समझ कर आगे की तरफ मूवमेंट करता है। ये फूक फूक कर कदम रखता है। और जो अट्रैक्शन बेस्ड चीज़ें होती हैं, जो जैसे एक ऐसे ऐसे लोग इसके साथ कनेक्ट होते हैं जिनका कोई इमोशन से लेना देना नहीं होता, ये उन लोगों के साथ आराम से कनेक्ट हो जाता है, उन लोगों का ऑफर आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये आपको जानता है कि आप कोई इसकी ज़िंदगी का, या आप कोई ऐसा इसको ऑफर नहीं दे रहे कि आ जाओ कल चले जाना, परसों आ जाओ उसके बाद चले जाना। तो आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी है, आप एक स्टेबल पर्सन है, स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं, स्टेबल फैमिली से आते हैं, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। आगे से ये जो आपको एक रिजेक्शन का फेस मिलता है इस पर्सन से, वो इसलिए मिलता है क्योंकि इसके और आपके बीच जो डिफरेंसेस हैं वो इसी चीज़ के हैं। इसको वो नहीं चाहिए जो इस वक्त आप डिमांड कर रहे हैं, इसको वो चाहिए जो ये चाहता है, और वो आप इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। आपको ऐसा लगता है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सही हो जाएंगी, आप इस होप में रहते हैं, आपको होप है ये चीज़ें एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगी। आप इससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप बार बार इससे कम्युनिकेशन करने के लिए एफर्ट करते रहे हैं। टावर, ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये अपने पैशंस होल्ड करता है बहुत ज़्यादा इसके अंदर। फिर यहाँ पे है डेथ, कोई ना कोई नेगेटिव डिज़ायर है, ये आपकी तरफ होल्ड बैक, कोल्ड इसलिए रहता है, कोल्ड और डिटैच आपके लिए इसलिए रहता है आपकी तरफ, चीज़ों को इसने इसीलिए एंड करा है, जो आप चाह रहे हैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अच्छी फैमिली, इमोशनल रिलेशनशिप, या आपके साथ इमोशनल वे में कनेक्ट होना, ये आपको वो सब प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। डेथ एक एंडिंग बेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली कनेक्शन की एनर्जी है, ठीक है। एक एंड हो चुका है, एक टावर मोमेंट आप लोग के बीच क्रिएट हुआ है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको शायद अपने इरादे सही से डिस्क्लोज की हैं, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। इसका कोल्ड रहना, डिटैच रहना, आहिस्ता आहिस्ता आपसे कट ऑफ करना, चीज़ों को ख़त्म करना, ठीक है। ये जानता है इसने आपके साथ चीज़ें एंड करी हैं, क्योंकि इसको वो नहीं मिल सकता था आपसे जो ये चाहता है अपनी लाइफ में। ये इस पर्सन के माइंड में आप रहते हैं या नहीं? ये पर्सन आपके बारे में सोचता है या नहीं? वही कॉन्फ्लिक्ट, इसको पता है कि आप लोग के बीच सिर्फ आर्ग्यूमेंट है, कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जी है, और कुछ नहीं है, ठीक है।
नाइन ऑफ पेंटिकल, आपको इसको पता है आप अच्छे घर से हैं, आप यहाँ पर एक स्टेबल लाइफ और एक इंडिविजुअली आप अच्छा अपनी ज़िंदगी में अच्छे एक पावरफुल पर्सन है, आप एक बहुत स्ट्रेंथ वाले पर्सन है। लेकिन ये पर्सन भी आपको एक सिंगल शो करता है कि जैसे ये कैरियर पे वर्क कर रहा है, इसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको होल्ड बैक करना चाहता है, आपको अपने तरीके से चलाना चाहता है। लेकिन आप एक जैसे आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपकी एनर्जी ऐसी है, आपको यहाँ पर ये आसानी से टेम नहीं कर सकता, आपको आसानी से अपने झांसे में नहीं फंसा सकता। आप अपनी ही मन मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको सिंगल शो करता है बहुत ज़्यादा अपने, जैसे मैं अगर आप यहाँ पे इससे कोई रीज़न मांगेंगे तो मैं अपने स्टेबिलिटी पे, अपने कैरियर पे फोकस रहता हूँ, इस तरीके की इसकी कोई आपसे एक्सक्यूज होंगे, ठीक है। क्या आप इस पर्सन के माइंड में हैं या नहीं? बिल्कुल हैं, एक पैशनेटिव वे में है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखता है, आपको एक लकी पर्सन की तरह दिखता है। जब से अभी आपसे कनेक्ट हुआ कहीं ना कहीं आपकी, और आपने इसकी लाइफ में एक लक फॉर्चून राइज किया है। ये जानता है आप एक डीपली एक इमोशनल पर्सन है, डीपेस्ट एक, जिसके जो बहुत ज़्यादा एक इमोशनली डीपली कनेक्टेड होता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, आपकी इंट्यूशन हायर लेवल, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है। आप आप कहीं ना कहीं इस वक्त किसी बर्डन सम सिचुएशन से भी गुजरे हैं, ये पास भी हो सकता है और किसी किसी के लिए इस वक्त चल भी रहा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक अदर लेवल पे हैं जर्नी के, लेकिन ये कोई ऐसे लोग हैं जो इनिशियल लेवल पे हैं, जो ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। आपको अंदर से ऐसा लगता है कि आपको और इसका कोई डीप रूटेड कनेक्शन है, जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो यहाँ पर हमारे यहाँ तो नहीं माना जाता, लेकिन जिससे जो इंडियंस हैं जो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, इस चीज़ को मानती नहीं है, लेकिन वो लोग मानते हैं, वहाँ माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक यिंग और यांग की एनर्जी, जैसे अदर काउंटर पार्ट, पास्ट लाइफ, यहाँ पे कुछ ऐसे आपको ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं कि इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद आपको ऐसा लगता है, आपको नज़र आ रही है इसकी टॉक्सिसिटी, इतना कोई टॉक्सिक हो अगर इतना कोई पॉजिटिव हो, वो पर्सन इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। आप दोनों डिफरेंट हैं, फिर भी एक दूसरे को बुरे तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको फील होता है, कुछ है जो इससे कनेक्टेड है, कुछ है जो आपका जो इसके पास है, कुछ है इसमें जो आपको पूरा करता है इसके साथ जोड़कर, ठीक है। कुछ यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक है, ठीक है। आप डीपली, जैसे आपका एक इनर सेल्फ कहता है कि यहाँ पर कुछ है, ऐसे ही आप लोग का मिलना नहीं हुआ, ऐसे ही आप लोग कनेक्ट नहीं हुए, ऐसे ही आप लोग एक साथ नहीं हुए, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ इस वक्त चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? प्लीज सेंटेंस फीड का एक मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में? मोनोलॉजी से देखते हैं यहाँ पर। आपकी कोई कार्मिक साइकिल है इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप इस पर्सन के माइंड में तो रहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बेस पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक पैशन बेस पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वे में रहते हैं, और आप उतने ही पॉजिटिव पर्सन हैं। आप लोग के बीच जो एक आर्ग्यूमेंट है वो इसी चीज़ की, आप लोग एक साथ जो नहीं आ पा रहे क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आप इसके काम के नहीं हैं, आप इसके मतलब के पर्सन नहीं हैं। आप अट्रैक्टिव तो बहुत हैं लेकिन आप इमोशनल पर्सन हैं। आप यहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, या आप यहाँ पर कमिटमेंट या आगे कोई मैरिज डिमांड करेंगे, जो कि ये पर्सन नहीं चाहता, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर विन विन आउटकम मिल सकता है जब ये आप खुद को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं है। अगर आप यहाँ पर इमोशंस रख रहे हो तो इस पर्सन के लिए बेहद इमोशनल हैं आप फिर यहाँ पर एक मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप लॉजिकली इसको समझ नहीं पा रहे आपसे क्या डिमांड कर रहा है। आप यहाँ पर आपको ये कंट्रोल करना चाह रहा है, किसी हद तक आप हो भी रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर खुद की सेल्फ वर्थ को मत भूलें कि आप इससे इस वे में कंट्रोल नहीं हो सकते। अगर ये आपको चाहता है तो आपके राइट्स पे भी आपको एक्सेप्ट करेगा। आप जिस तरीके का आप इससे डिमांड करेंगे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको चाहता है तो ही, ठीक है। आप पर्सनल इश्यूज रिच रेजोल्यूशन, ये चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगी अगर आप इस सिचुएशन को वक्त देंगे, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आप मैरिज की एज में हैं तो आई डोंट नो ये क्या है आपके लिए, अगर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये सिचुएशन ये साइकिल आपके लिए स्टार्ट हुई है तो अब अभी आपके लिए एक स्टार्ट है, ठीक है। लिब्रा कैंसीरियन, यहाँ पे कैंसर, योर हार्ट, यू एंड योर लव वंस आर सेफ।
आप लोग यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में आए हैं। ये तय था आपका मिलना, एक दूसरे से कनेक्ट होना, आपका कोई आई टू आई कांटेक्ट हुआ होगा जिसमें आपने एक दूसरे की सोल को समझा होगा। खास तौर पे जो एक फेमिनाइन एनर्जी है जिसने एक इमोशनल वे में इस रिश्ते को चलाना चाहा, जो इमोशनली कनेक्ट हुई। एक फर्स्ट लुक में, एक फर्स्ट टाइम जब एक जो आप लोग का मीटअप होता है, फर्स्ट जब आप लोग एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, एक जो आई टू आई कनेक्शन होता है, वहां पर एक सोलमेट, एक ऐसे रिलेशनशिप जो एक सोल से कनेक्टेड होते हैं, वो फील हो जाते हैं। तो आपको ऐसी कुछ फीलिंग आई है कि ये इसको आप जानते हैं और ये आपका ही एक पर्सन है, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ मिलकर अपनाइयत फील हुई है। आप अनकंफर्टेबल नहीं थे इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपको इस सिचुएशन से फिलहाल वॉक अवे कर जाना चाहिए तो आपको वॉक अवे करने के लिए एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक आउट, ठीक है। वर्गो हो सकता है, एरीज हो सकता है ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आपको यहाँ पर योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को कोई प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप जितना आसान समझ रहे हैं इस चीज़ को, कोई रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी जब चीज़ें बैलेंस होगी। देखिए, चीज़ें जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं खत्म हुई। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट यहाँ पर भी लिब रहा है और यहाँ पर भी लिब रहा है, ठीक है। आ रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। आपको इस साइकिल को तय करना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं। कोई वाटर साइन हो सकता है स्ट्रांगली, कोई अर्थ साइन हो सकता है, कोई एयर साइन हो सकता है। एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इस पर्सन के साथ ये चीज़ें अगर आपकी स्टार्ट हुई है तो फिलहाल आपको, अगर इस पर्सन ने अपनी लाइफ से आपको आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो फिलहाल आपको इस सिचुएशन से वॉक अवे करना चाहिए। एफर्ट करें लेकिन जिद मत करें अपने। आप समझें कुछ यहाँ पर आपको सीखने से मिल रहा है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपकी गलतियां, खामियां भी गिनवा रहा है, तो आपको उस पर फोकस होना। आप इसके माइंड में रहते हैं, आप इसके माइंड में एक अट्रैक्शन बेस पे रहते हैं। ये आपके साथ अपनी लाइफ में एक अट्रैक्शन बेस पे कनेक्टेड है, पैशन बेस पे कनेक्टेड है, जिसकी वजह से एक टॉक्सिसिटी बन सकती है। आगे जाके आपकी साइकिल चलेंगे, आप बार बार मिलेंगे, बार बार एक दूसरे से अलग होंगे। अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं, अभी आप लोग मिले हैं, अभी आप लोग की चीज़ें इन एंड आउट होना स्टार्ट हुई है, तो आपको टाइम चाहिए, आपको कुछ सीखना है और इस पर्सन ने भी कुछ सीखना है आपसे, ठीक है। देखिए, इस पर्सन को एक लेसन लेना है और आपने भी लेसन लेना है। तो यहाँ पर आपको इस सिचुएशन से फिलहाल तो वॉक अवे करना चाहिए, ठीक है। आपकी चीज़ें रेजोल्यूशन पे जाएंगी, आपके ड्रीम्स कम ट्रू होंगे। ये और आपके पर्सन, अगर आप काउंटर पार्ट हैं तो सेफ हैं, लेकिन आप दोनों के बीच कोई कार्मा है जो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये पे ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक पॉजिटिव एक स्पिरिचुअल साइकिल स्टार्ट होगी। कुछ कार्मिक है, आपको एक कार्मिक पर्सन की तरह ट्रिगर करेगा, एक बर्डनसम सिचुएशन देगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी देगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक सिचुएशन बनाएगा। आप इसकी वजह से बहुत परेशान रहेंगे, ठीक है। ये कुछ कार्मा चलेगा आपकी लाइफ में अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो, लेकिन आपको राहत और सुकून और पॉजिटिविटी उतनी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर सुकून नहीं मिलेगा, सुकून मिलेगा। इस रीडिंग को यहाँ तक रखते रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।